खुरई के बरोदिया में घटित घटनाक्रम को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा सागर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र प्रशासन को सौंपते हुए मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवाज उठाई गई। साथ ही पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा के तौर पर 50 लाख रुपए की राशि, शासकीय नौकरी, आवास सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग भी रखी। ज्ञापन कार्यक्रम में बीएसपी विधायक रामबाई भी शामिल हुई, जिन्होंने पूरे मामले पर जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और लगातार देश प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के साथ घटित घटनाओं पर सरकार की नाकामी पर उसे अपने ही अंदाज में खरी सुनाई। भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलकर मान सम्मान और आबरू की लड़ाई में किसी भी सूरत में समाज के पीछे नहीं हटने की बात कही, तो वहीं संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों ने भाजपा के शासन में अराजकता का माहौल होने का आरोप लगा। दबंगों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सरकार और प्रशासन को घेर ठोस कार्यवाही नहीं होने पर इसका असर चुनाव में पड़ने की बात कही। आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। मणिपुर में, कहीं सागर में, कहीं दमोह में, कहीं मैहर में बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अमानवीय घटनाएं हो रही, जो हम मानव जाति के लिए शर्मनाक है सुनने में भी, कि बेपर्दा करके महिलाओं को घुमाया जाता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी शासन में मानवता, इंसानियत बची ही नहीं है सत्ता शासन चलावे वालों के पास, क्योंकि आज जो घटनाएं हो रही हैं वे कहीं ना कहीं शासन की सहमति है, कहीं ना कहीं शासन उसमें लिप्त है। कूलर, टीवी, फ्रिज तो आम आदमी जो है वो आज हर कोई कमा के अपने कमाई कर ही लेते हैं। ये कूलर फ्रिज की लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान और आबरू की बात है। और कूलर फ्रिज देखे किसी को संतुष्ट नहीं करो जा सका। नौनागिरी बरोदिया गांव, वहाँ के सरपंच और सरपंच के बेटों द्वारा एक पीड़ित परिवार, उसके बेटी के साथ पहले छेड़खानी होती है, 2 साल पहले उसका पंजीबद्ध अपराध होता है और उसकी गवाही होने वाली थी। वो गवाह पढ़ा रहे थे, ये गवाही मन दो, राजीनामा करो। पीड़ित परिवार ने गवाही ना देने से मना कर दिया, बोले हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इससे बौखला कर दबंगों ने मंत्री भूपत सिंह के इशारे पर कहीं ना कहीं उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने 18 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट कर मार डाला और उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम किया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। और उस बच्ची को भी मार रहे थे जिसके साथ उन्होंने पहले छेड़खानी की है। वो बच्ची हाथ छुड़ाकर भाग गई। और ऐसा ही 10 महीने पहले एक और घटना है, हमारे साथ बालक है खड़ेसरा का, तो उसकी मां की हत्या हो जाती है और आज उसकी ज़मीन को वही दबंग लोग जिन्होंने उसकी हत्या की है, वो लोग उसकी ज़मीन को जोत रहे हैं और बोले आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब इस जिले में, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, अराजकता का माहौल है। पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आप उनके ऊपर लगाम नहीं लगा रहे हैं। ऊपर से जो फरियादी हैं उनको कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए उनको, बच्चों को या उनको थाने में बिठा लेते हैं। अब आप